नमस्कार। मैं अगला जो क्वेश्चन ले रही हूँ चैप्टर जो 7 है हिस्ट्री का 12th क्लास का, उसका ले रही हूँ। ये क्वेश्चन है, नायक और अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। जब मैं इसको ये ऐसा करते हैं कि एक साथ बताने में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको एक के बाद एक लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ वो है नायक। नायक क्या होते हैं? नायक कौन होते थे? ये सेना प्रमुख होते थे जो आमतौर पर किलों पर नियंत्रण रखते थे और इनके पास जो समर्थक होते थे वो सशस्त्र होते थे, यानी कि उनके पास हथियार होते थे। ये जो थे लोग एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। कई बार बसने के लिए जब इनको उपजाऊ भूमि की तलाश होती थी तो उसमें जो स्थानीय किसान होते थे वो इनकी मदद करते थे। इसके साथ ही साथ ये नायक जो थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो बोलते थे तेलुगु और कन्नड़। ज़्यादातर वो यही दोनों लैंग्वेज बोलते थे। इसके साथ ही साथ इस पर ये विजयनगर प्रशासन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और कभी कभी ये विद्रोह भी कर जाते थे, तो इनको कंट्रोल में करने के लिए सेना को यूज़ किया जाता था या सेना का यूज़ किया जाता था। अब बात आती है अमर नायक कौन थे। अमर नायक अगर मैं विश्लेषण करूं तो नायक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और उनकी जो पोजीशन थी वो इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी या महत्वपूर्ण थी। एक्चुअली इनको जो अमर नायक जो बनाए गए थे वो दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी या एकता सिस्टम जो था उसके हिसाब से बनाया गया था और बहुत सारे तत्व जो इसके अंदर लिए गए थे वो एकता प्रणाली के वाले ही लिए गए थे। अच्छा, अब एक्चुअली में अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दे दिए जाते थे, यानी कि इनको एक स्पेसिफिक क्षेत्र दे दिया जाता था जहां ये पूरा सिस्टम मैनेज करते थे। और ये क्या करते थे कि किसानों से, शिल्प कर्मियों से, व्यापारियों से भू राजस्व तो लेते थे तथा अन्य जो टैक्सेस थे वो भी वसूल करते थे। ये अपने पास घोड़े और हथियारों के दल रखते थे, ठीक है, क्योंकि इनको आगे सिस्टम करना भी एक इनका पूरा रौब दाब भी होना चाहिए, तो इनके पास होते थे। और साथ साथ ये पता है क्या क्यों रखते थे? ये सेना की कमांड अपने पास, सेना की टुकड़ी रखते थे ये सारी, क्योंकि ये समय समय पर विजयनगर के जो शासक थे उनको अपनी सेवा प्रदान करते थे। ये अपनी सेना उन्हें देते थे और वो विजयनगर के शासक जो थे इनकी सबकी सेनाओं को मिलाकर उनके पास पावरफुल सेना हो जाती थी, ज़्यादा मात्रा में हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी जगह पर क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर रखा था। तो हम फिर वापस उसी बात पे आते हैं कि ये राजस्व कर आदि में कुछ भाग, क्योंकि इनके पास ये सारे दल थे, हाथियों के दल थे और घोड़ों के दल थे, तो इनको मेंटेन करने के लिए इनको पैसा चाहिए होता था। तो ये जो टैक्स होता था इसमें से कुछ पार्ट ये अपने पास रख लेते थे इन सब की मेंटेनेंस के लिए। ये समय समय पर विजयनगर शासकों को अपनी सेना प्रदान करते थे, मैंने अभी आपको बताया। और इन अमर नायकों की सैनिक सहायता के परिणाम स्वरूप शासक पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना कंट्रोल या स्वामित्व स्थापित करते थे। और ये ना अब कुछ जो था इसमें था कि ये मंदिरों तथा सिंचाई के लिए भी उसमें से टैक्स में से पैसा रखते थे। और ये जो खुद से राजा के दरबार में जाते थे और जब ये जाते थे तो अपने साथ बहुत सारे उपहार भी लेके जाते थे। और वहाँ उपहार इसके साथ ये क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ये अपना जो स्वामी भक्ति है उसको ये बताना चाहते थे राजा को। मगर कई बार क्या होता था, ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे कि ये अपना अलग से राज्य स्थापित कर लेते थे। इसीलिए अगर कई सारे लोगों ने कि भाई एक का देखिए एक कर रहा है, एक ने किया, फिर कुछ समय बाद दूसरे ने कर दिया, जब सब हट जाओगे, बट जाओगे, तो जो सिस्टम होता है एक देश का, उसके अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रांत होते हैं और वो प्रांतों में अपना अपना शासक स्थापित कर लेंगे तो और हमसे अलग हो जाएंगे तो हम तो टूट गए, भाई बॉडी पार्ट्स अलग हो गए तो हम टूट गए। तो इससे क्या शुरू हुआ कि उस साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर उसके आंसर्स आपको करूँगी। तो ये वाला वीडियो मैं इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करती हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।